Hello everyone, this is Akanksha here and welcome back dear friend on this wonderful learning platform of Bright Avishkar. I hope dear friend you all are doing well and making your time productive. As you know dear friend, we have started the series of phrase. Hope dear friend you have watched all these previous video and try to relate all these phrases in your daily life conversation. So dear friend, today I have come up with some new phrases which is very useful and very interesting. Before starting this video, I want to say one thing. If you want to understand all these phrases in a brilliant way, dear friend, be with me till the end of video. So dear friend, without wasting our too much time, let's get started our today's lecture. Our first phrase is that flare up, जिसका हिंदी में मतलब होता है भड़कना, अचानक से क्रोधित हो जाना। डियर फ्रेंड, हम अक्सर छोटी सी बात को लेकर एकदम से क्रोधित हो जाते हैं, या फिर हमें कोई छोटी सी बात सुनाई दे तो हम क्या करते हैं, हम अचानक से गुस्सा हो जाते हैं। अगर हमें ये बात किसी को बतानी हो कि मैं अचानक से गुस्सा हो जाता हूँ, तो हम इंग्लिश में फ्लेयर अप फ्रेज का यूज़ करके हम सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। लेट्स सी सम एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट You should not flare up on trifles. Dear friend, ट्राइफल का मतलब होता है छोटी मोटी बात। तो एग्जाम्पल का क्या मतलब हुआ कि तुम्हें छोटी मोटी बातों को लेकर गुस्सा नहीं होना चाहिए, यानी तुम्हें छोटी मोटी बातों को लेकर भटकना नहीं चाहिए। सेकंड एग्जाम्पल है Why do you flare up quickly? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सपोज कि आप छोटी सी बात को लेकर जल्दी से गुस्सा हो जाते हो, यानी आप भटकना स्टार्ट करते हो, अचानक से क्रोधित हो जाते हो। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाते हो। ये था हमारा फर्स्ट फ्रेज। सेकंड फ्रेज है गेट ऑन विद। गेट ऑन विद का मतलब होता है संभालना। डियर फ्रेंड, सपोज़ कि अगर मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं पढ़ने के लिए, तो मैं बोलूँगी कि मेरे से इतने बच्चे नहीं संभाले जाते, या मेरे से ये वाला काम ये वाला काम मेरे से नहीं संभाला जाएगा। जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, इनको हम इंग्लिश में फ्रेम करने के लिए गेट ऑन विथ फ्रेज का यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारी, आई कॉन्ट गेट ऑन विथ सो मैनी वर्क्स। मैं इतने सारे काम नहीं संभाल सकती। सेकंड एग्जाम्पल है, शी कैन गेट ऑन विथ दिस सिचुएशन। वह इस सिचुएशन को संभाल सकती है। डियर फ्रेंड, दिस इज अवर सेकंड फ्रेज। थर्ड फ्रेज इज दैट कम अप विथ। डियर फ्रेंड, आपने अगर मेरी वॉइस को फर्स्टली अगर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वॉइस को आपने अच्छे से सुना होगा, तो मैंने वहाँ पे इस फ्रेज का यूज़ किया था, आई हैव कम अप विथ सम न्यू फ्रेजेस। इसका मतलब होता है कुछ नया करना, यानी कुछ भी अगर आप नया कर रहे हो, आप कुछ भी नया करने की सोच रहे हो या आप कुछ नया कर रहे हो, तो उसके लिए आप कम अप विथ फ्रेज का यूज़ करोगे। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, आई हैव कम अप विद अ न्यू लेक्चर। आई हैव कम अप विद अ न्यू लेक्चर का मतलब हुआ कि मैं यहाँ पे एक नए लेक्चर के साथ आ चुकी हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल है, शी ऑलवेज कम्स अप विथ गुड आइडिया। वह जो लड़की है वह हमेशा एक अच्छे आइडिया के साथ आती है, यानी कुछ नया करती है, वो एक गुड आइडिया लेकर आती है। नेक्स्ट फ्रेज है प्लम डाउन। प्लम डाउन का मतलब होता है डियर फ्रेंड पटकना। पटकना मतलब कि जब हमें देखो गुस्सा आ जाता है तो हम क्या करते हैं, कुछ भी हमारे हाथ में होगा हम उसको फेंक देते हैं, यानी हम पटक देते हैं। तो उस सिचुएशन में हम किसका यूज़ करते हैं, प्लम डाउन फ्रेज का यूज़ करते हैं। लेट्स सी सम एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है, डोंट प्लम डाउन माई बुक्स। सपोज मेरी सिस्टर जो है वो क्या कर रही है, वो सफाई कर रही है, और मेरी बुक्स जो है वो मैंने पूरे अपने बेड पे पूरी बिखेर के रखी हुई हैं। तो उसने मेरे को बोला कि अपनी बुक्स को कलेक्ट करो, बट मैंने नहीं करी। तो वो क्या कर रही है, वो मेरी बुक्स को पटक रही। तो मैं उसको बोलूँगी, हे डोंट प्लम डाउन माई बुक्स, यानी मेरी किताबों को मत पटको। सेकेंड एग्जाम्पल है, यू शुड नॉट प्लम डाउन योर स्कूल बैग। तुम्हें अपने स्कूल बैग को नहीं पटकना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेज इज दैट सिकम टू का मतलब होता है डियर फ्रेंड घुटने टेक देना, हार मान लेना। जब भी हम कोई ऐसा काम करने बैठ जाते हैं जो हमसे पूरा नहीं होता है, तो हम क्या कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, यानी उससे हम हार मान लेते हैं।
इस सिचुएशन में हम किस इंग्लिश में अगर हमें ये सिचुएशन बतानी हो तो हम किस फ्रेज का यूज़ करते हैं? सी कम टू फ्रेज का यूज़ करते हैं। सी कम टू फ्रेज का यूज़ करके हम इंग्लिश में सेंटेंस फ्रेम करते हैं। लेट मी टेक सम एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट ही succumbed टू हिज इलनेस। वह जो लड़का है उसने अपनी बीमारी के आगे घुटने टेक दिए। सेकेंड एग्जाम्पल है वी शुड नॉट succumb टू अवर वर्क। हमें अपने काम के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए, यानी हमें अपने काम के आगे हार नहीं माननी चाहिए। डियर फ्रेंड, आप भी इन फ्रेजेस का यूज़ करिए अपनी डेली लाइफ में और करिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और बनाइए कुछ एग्जाम्पल। नेक्स्ट फ्रेज है हिंडर फ्रॉम, जिसका मतलब होता है बाधा डालना या रोकना। हिंडर फ्रॉम का मतलब होता है बाधा डालना या रोकना। अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर आप कुछ अपने काम कर रहे हो तो आपको बोलेंगे या आपको आपकी फ्रेंड बोलेगी कि यार नहीं ऐसा नहीं करना, रहने दे इसको। या फिर आप बोलते हो कि नहीं मुझे मार्केट जाना, तो मामा बोलेंगे नहीं 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 जाना तुझे। उन्होंने आपको रोका। जब भी हमें ऐसे सिचुएशन आए, ऐसे सेंटेंसेस को अगर हमें इंग्लिश में फ्रेम करना हो तो हम हिंडर फ्रॉम फ्रेज का यूज़ करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। शी हिंडर्ड मी फ्रॉम मेकिंग माई प्रोजेक्ट। वह जो लड़की है उसने मुझे मेरे प्रोजेक्ट बनाने से रोक दिया। सेकेंड एग्जाम्पल है माई मदर हिंडर माई ब्रदर फ्रॉम गोइंग आउटसाइड। मेरी माँ ने मेरे भाई को बाहर जाने से रोक दिया। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है डियर फ्रेंड किसी वाहन से उतरना। सपोज आप ट्रैवल कर रहे हो किसी गाड़ी में, तो आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट जो स्टॉप है वहाँ पे उतरना है, या फिर आपको अपने घर के पास उतरना है। जब भी आप किसी भी गाड़ी में आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको उतरना है। तो उतरने की इंग्लिश जो है हम उतरने की इंग्लिश के लिए हम गेट ऑफ फ्रेज का यूज़ करते हैं। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। आई शैल गेट ऑफ द नेक्स्ट स्टॉप। मैं नेक्स्ट स्टॉप पे उतरूंगी। ही इज गेटिंग ऑफ द बस। वह बस से उतर रहा है। होप गाइस दिस इज न्यू फॉर यू। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा मेकअप। डियर फ्रेंड, ये मेकअप चेहरे पे करने वाला मेकअप नहीं है। इसका मतलब होता है बनाना, यानी जब भी हम कोई बहाना बनाना। जब भी हमें कोई काम बताता हो तो हम क्या करते हैं, हम स्टोरियाँ बनाते हैं आगे से, या फिर हम बहुत सारे बहाने बनाते हैं। तो तब हम मेकअप फ्रेज का यूज़ करते हैं। सपोज मेरी माँ ने मुझे कोई काम बताया तो मैंने क्या बोला, मैंने आगे से कोई एक स्टोरी बना दी और मैंने उनका काम नहीं किया। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में फ्रेम करने के लिए हम मेकअप फ्रेज का यूज़ करते हैं। लेट्स सी सम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है डोंट मेकअप द स्टोरीज, यानी कहानियां मत बनाओ। सेकेंड एग्जाम्पल है यू ऑलवेज मेकअप द एक्सक्यूजेस एट द लास्ट मोमेंट। तुम क्या करते हो, तुम लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे बहाने बनाते हो। नेक्स्ट फ्रेज है अब्सटेन फ्रॉम। डियर फ्रेंड, इसका आप सबको मीनिंग पता होगा कि अब्सटेन फ्रॉम का क्या मतलब होता है। परहेज करना, यानी किसी चीज़ से बचना। जब भी जब भी हम बीमार होते हैं तो हमें क्या डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपको ये नहीं खाना चाहिए, आपको इस चीज़ से परहेज करना चाहिए, आपको ये वाली चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बताने के लिए हम अब्सटेन फ्रॉम फ्रेज का यूज़ करके सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल है हमारे पास। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है आई अब्सटेन फ्रॉम ईटिंग स्पाइसी फूड। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे स्पाइसी फूड नहीं खाने चाहिए, यानी मुझे स्पाइसी फूड से परहेज करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। तुम्हें स्मोकिंग से परहेज करना चाहिए, हमेशा तुम्हें स्मोकिंग से परहेज करना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है हम शक्ल होना। डियर फ्रेंड देखो, इसका ज़रूरी नहीं कि हम इंसानों के लिए ही इसका यूज़ होता है हम शक्ल, नहीं। कोई भी चीज़ अगर किसी की शक्ल की हो तो हम उसके लिए भी टेक आफ्टर फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे बोलते हैं कि हाँ यार ये लड़का उसकी माँ की शक्ल का है, या ये वाली चीज़ ना ये उस टॉय की शक्ल की है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में फ्रेम करने के लिए हम टेक आफ्टर फ्रेज का यूज़ करते हैं। लेट्स सी सम एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट आई टेक आफ्टर माई मदर। मैं
अपनी माँ की शक्ल की हूँ। सेकंड एग्जाम्पल है इट टेक्स आफ्टर द टॉय। जह जो जे कोई भी चीज़ जो हमारे पास है ये किसकी शक्ल की है, ये टॉय की शक्ल की है। होप गाइस यू हैव नेक्स्ट फ्रेज है हमारे पास टेक अवे। टेक अवे का मतलब होता है कोई चीज़ उठाकर या चुराकर ले जाना। जब भी कोई चीज़ उठाकर या कोई चीज़ उठाकर या फिर चुराकर ले जाता है तो उसके लिए हम इंग्लिश में टेक अवे फ्रेज का यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोलूँगी कि वह जो लड़की है उसने मेरे नोट्स चुरा कर ले लिए, या वह जो लड़का है उसने मेरे बॉस के बैग जो वो चुरा कर ले लिए। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में फ्रेज करने के लिए डियर फ्रेंड हम टेक अवे फ्रेज का यूज़ करते हैं। लेट मी टेक सम एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट ही टुक अवे द बैग ऑफ माई बॉस। वह जो लड़का है उसने मेरे बॉस का बैग चुरा के ले लिया। सेकेंड एग्जाम्पल है शी टुक अवे द नोट्स ऑफ माई फ्रेंड्स। वह जो लड़की है उसने मेरी फ्रेंड के नोट्स चुरा कर ले लिए। अक्सर डियर फ्रेंड ऐसा होता है जब भी एग्ज़ाम का टाइम आता है तो बहुत सारे बच्चों के नोट्स चोरी हो जाते हैं, बुक्स चोरी हो जाती है। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब होता है राज करना या कब्जा करना। डियर फ्रेंड हम अक्सर बोलते हैं कि ये लड़ाई जो है ये भाइयों में होती है। बोलते हैं कि हाँ यार उसने ना वो जो उसके चाचू का लड़का है उसने मेरे पापा की ज़मीन पर कब्जा कर दिया है। या फिर आपको पता है कि ब्रिटिशर ने इंडिया पे जो कब्जा कर लिया था यानी राज किया था। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे फ्रेम करते हैं, कैसे फ्रेम करते हैं, टेक ओवर फ्रेज का यूज़ करके हम इनको फ्रेम करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है शी टुक ओवर माई सीट। वह जो लड़की है उसने मेरी सीट पर कब्जा किया। सेकेंड एग्जाम्पल जो है हमारे पास ब्रिटिशर टुक ओवर इंडिया फॉर 200 ईयर्स। ब्रिटिशर ने इंडिया के ऊपर 200 साल कब्जा किया। ये था हमारा लास्ट फ्रेज। होप गाइस यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड लर्न सम न्यू फ्रेजेस। Thanks for watching this video. Do comment on video, like this video and subscribe our YouTube channel and get a lot of benefit from this channel. Thank you. Bye bye. Have a nice day.